आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड के द्वारा जारी की गई ज्योग्राफी के 2 अंक स्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ज्योग्राफी 2 अंक स्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल के 4 उपशाखाओं के नाम लिखें। मानव भूगोल के 4 उपशाखाओं के नाम लिखे। आपका उत्तर होगा मानव भूगोल के 4 उपशाखा निम्नलिखित हैं। नंबर 1 व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और अधिवास भूगोल। दूसरा प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक की क्या उपयोगिता है। आपका उत्तर होगा मानव विकास सूचकांक की निम्नलिखित उपयोगिता है। नंबर 1, मानव विकास से किसी देश के आर्थिक ज्ञान में वृद्धि होती है। नंबर 2, मानव विकास सूचकांक से देश के शिक्षा स्तर का ज्ञान होता है। नंबर 3, मानव विकास सूचकांक से जीवन प्रत्याशा का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट उत्पादन करने वाले 4 राज्यों का नाम लिखें। आपका उत्तर होगा बॉक्साइट उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 ओडिशा, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 झारखंड, नंबर 4 कर्नाटक। चौथा प्रश्न है, गहन निर्वाह कृषि क्या है। चौथा प्रश्न है, गहन निर्वाह कृषि क्या है। आपका उत्तर होगा गहन निर्वाह कृषि वैसी कृषि प्रणाली है जिसमें अनाज का उत्पादन विक्रय के लिए न करके कृषक अपने आवश्यकता के अनुकूल ही अनाज का उत्पादन करते हैं ताकि वे अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। अगला प्रश्न, द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप क्या है या द्वितीयक क्रिया क्या है। आपका उत्तर होगा द्वितीयक क्रिया, जिसे गौण क्रिया के नाम से भी जानते हैं। यह वैसी क्रिया है जिसमें प्रकृति से जो हमें वस्तु प्राप्त होती है, प्रकृति से जो हमें वस्तु प्राप्त होती है, हम उसका सीधा प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि उसके रंग, रूप, आकार, प्रकार को बदल देते हैं और उसकी उपयोगिता को बढ़ाकर उसका उपयोग करते हैं। जैसे गेहूं से मैदा बनाना, कपास से सूती वस्त्र का निर्माण करना, गन्ना से चीनी बनाना। अगला प्रश्न है, पर्यटन के 4 लाभ को लिखें। आपका उत्तर होगा पर्यटन के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पर्यटन से ज्ञान में वृद्धि होती है। नंबर 2, पर्यटन से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। नंबर 3, पर्यटन हमारे गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलता है। नंबर 4, पर्यटन से हमें कला और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, आउटसोर्सिंग क्या है या बाह्यस्रोती क्या है। बाह्यस्रोती क्या है। आपका उत्तर होगा बाह्यस्रोती, जिसे अंग्रेजी में आउटसोर्सिंग कहते हैं। मतलब जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उत्पाद को बाहरी साधनों से बनवा लेती है, जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उत्पाद को बाहरी साधनों से बनवा लेती है तो उसे हम बाह्यस्रोती के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन की 2 विशेषताओं को लिखें। सड़क परिवहन की 2 विशेषताओं को लिखें। आपका उत्तर होगा सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सड़क परिवहन परिवहन का प्राचीन साधन है। नंबर 2, सड़क परिवहन परिवहन के सभी माध्यमों से जुड़े होते हैं।
सड़क परिवहन परिवहन के सभी माध्यमों से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है पतन के 4 प्रकारों का उल्लेख करें। पतन के 4 प्रकारों का उल्लेख करें। आपका उत्तर होगा पतन अर्थात बंदरगाह। पतन अर्थात बंदरगाह, इसके 4 प्रकार निम्नलिखित है। नंबर 1 खुला पतन, दूसरा विस्तृत पतन, तीसरा आंतरिक पतन, चौथा तेल पतन। 5वां प्रश्न है उष्मा द्वीप कहां पाया जाता है। उष्मा द्वीप कहां पाया जाता है। आपका उत्तर होगा उष्मा द्वीप सामान्यतः महानगरों के आसपास पाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप महानगर के आसपास के वातावरण गर्म हो रहे हैं। अगला प्रश्न है भारत में जूट उत्पादक 2 राज्यों का नाम बताइए। भारत में जूट उत्पादक 2 राज्यों का नाम बताइए। आपका उत्तर होगा भारत में जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 असम, नंबर 3 बिहार। अगला प्रश्न है जल संरक्षण के 4 विधियों का नाम लिखें। जल संरक्षण के 4 विधियों का नाम लिखें। आपका उत्तर होगा जल संरक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। नंबर 1 छत वर्षा जल संग्रह, नंबर 2 सोखता का निर्माण करके, नंबर 3 जलाशय का निर्माण करके, नंबर 4 सभी नदियों को आपस में जोड़ करके। अगला प्रश्न है भारत के 4 तेल शोधनशालाओं का नाम लिखें। भारत के 4 तेल शोधनशाला का नाम लिखें। आपका उत्तर होगा भारत के प्रमुख तेल शोधनशाला निम्नलिखित है। नंबर 1 डिगबोई तेल शोधनशाला, नंबर 2 बरौनी तेल शोधनशाला, नंबर 3 जामनगर तेल शोधनशाला, नंबर 4 कोयली तेल शोधनशाला और 5वें बरौनी मथुरा तेल शोधनशाला। अगला प्रश्न है मेट्रो रेलवे क्या है। प्रश्न है मेट्रो रेलवे क्या है। उत्तर होगा मेट्रो रेलवे उस रेलवे को कहते हैं जो मेगा शहरों के अंदर चला करती है। मेट्रोपॉलिटन सिटी या मेगा शहरों के अंदर एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने वाली जो रेल होती है उसको हम मेट्रो रेलवे कहते हैं। यह रेलवे धरती पर, धरती के नीचे और धरती के ऊपर चला करती है। भारत के दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ आदि शहरों में मेट्रो रेल चलती है। और अंतिम प्रश्न है भारत से निर्यात की जाने वाली 4 वस्तुओं का नाम लिखें। भारत से निर्यात की जाने वाली 4 वस्तुओं का नाम लिखें। आपका उत्तर होगा भारत से निर्यात की जाने वाली 4 वस्तु निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आभूषण, नंबर 2 रेडीमेड कपड़े, नंबर 3 सॉफ्टवेयर, नंबर 4 रासायनिक पदार्थ। ये रहा भूगोल के 2 अंक स्तरीय प्रश्न। आपसे 20 प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें से किसी 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। धन्यवाद।